अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान का आर्मी चीफ कौन? ऑपोजिशन को क्या खदशा था? रिजीम चेंज का पर्दा उठ गया। टीटीपी मुज़ाकरात की क्या अपडेट? कराची में बारिश कितनी? गुलामी का एक और मुआहिदा। और किस शाहीन की वापसी? ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं और खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों की दीवारें गिर गई हैं, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। मलीर के इलाके मिल्लत टाउन में घर की दीवार गिरी और 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक होने वालों में एक 5 साला बच्चा और एक 4 साला बच्ची शामिल है। महकमा मौसमियात के दफ्तर के करीब वाक़े गुलशन अरीशा में दीवार गिरने से एक शख्स जहाँ बहक हुआ है। चनेसर घोट में भी दीवार गिरने का वाक़या पेश आया, जिससे 8 साला बच्चा जहाँ बहक हो गया है। कराची में बारिश रहमत नहीं जहमत साबित हुई, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतें हो गई हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हम जानेंगे। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कराची में जो आज बारिश हुई है, इसके बाद जो है कराची में मुख्तलिफ हादसा पेश आए हैं। कराची में 3 मुख्तलिफ हादसा के दौरान अब तक 3 बच्चों समेत 4 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। ये हादसा जो है कराची में चनेसर गोट के इलाके में पेश आया है, जहाँ दीवार गिरने से एक बच्चा जो है जहाँ बहक हुआ है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के दफ्तर के करीब वाक़े जो गुलशन अरीशा सोसाइटी है, वहाँ पे दीवार गिरने से एक 45 साल शख्स तकरीबन जहाँ बहक हुआ है। इसके साथ साथ मलीर के इलाके मिल्लत टाउन में गिरी है, जिसके जद में आने से 2 बच्चे जहाँ बहक हुए हैं। जहाँ बहक होने वाले बच्चों में एक 5 साला बच्चा है और एक 4 साल की बच्ची शामिल है। रेस्क्यू जराए ने इनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है। इसके साथ साथ कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे दरख्त वगैरह भी टूट कर गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी ज़्यादा खलल आया है। और बारिश की वजह से जो सड़कों पे पानी जमा हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जिसमें शारा फैसल है, अहमद जिना रोड है, शारा पाकिस्तान है, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, मलीर, शारा लियाकत की सड़कें शामिल हैं, जहाँ पे परेशान है क्योंकि बारिश का पानी है और सड़कों पर उनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं और उस वजह से वो परेशान है और ट्रैफिक की रवानी में बहुत ज्यादा। शुएब बर्नी, आप हमें गर्द आलूद हवाएं, घंघोर घटाएं। कराची में आंधी के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फेल हो गया, बिजली छू मंतर हो गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए, शहर अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। जमकर बरसा मूनसून सिस्टम, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। घटाओं ने घेरा, तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट, गडाप, मलीर, मॉडल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लांडी, आई चंडीगढ़ रोड, सदर और एतराफ के इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। के इलेक्ट्रिक ने हसीन मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। बादल बरसते ही सिस्टम फेल हो गया, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शुमाल मगरिब में बादल मौजूद हैं। हवा 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हुई। कराची में 1 घंटे की बारिश में इंतजामिया के दावे धुल गए। नदी नाले उबल पड़े, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शादमान टाउन की मरकजी सड़क और नाले में फर्क ही खत्म हो गया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। फयाज, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया की दावों की कलई खुल गई। मौजूद हूँ शादमान के इलाके में और शादमान नाला एक बार फिर ओवरफ्लो हो चुका है। गंदा पानी जो है वो सड़क पर इस कदर मौजूद है कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरा मैन तक साफ खा सके कि ये नाला ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो कलंदरिया चौक से और अंडा मोड़ की जानिब आने जाने दोनों ही सड़कें जो है वो शदीद मुतासिर हो चुकी हैं और शादमान नाले का जो गंदा पानी है वो इस वक्त कब्रिस्तान में भी दाखिल हो रहा है और गाड़ियों की इस कदर लंबी कतारें लग गई हैं कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर
होती है, कुछ ही देर की रहमत बरसती है और शहर कायद की आवाम को परेशान होना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार हो, गाड़ियाँ हो या बड़ी बसेस हो या वाटर टैंकर हो, सभी इसी गंदे पानी में से गुजरते जा रहे हैं। और आप देख सकते होंगे कि लोग जो है वो गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर हैं, जबकि पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और लोग बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है और हमेशा से ये सब देख सकते हैं कि एक सुजुकी फंस चुकी है और जिसे पुलिस एहलकार धक्का देकर आगे ले जा रहे हैं। और इस जानिब अगर दूर दिखाया जाए तो यहाँ पर किस कदर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है कि बड़े बड़े ट्रॉलर्स हो, ट्रक हो, सभी फंस चुके हैं और ये नाला हमेशा की तरह एक बार फिर ओवरफ्लो हो गया है और आगे जाना जो है वो इस वक्त मुहाल है। अगर आप कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाना चाहते हैं या अंडा मोड़ से कलंदरिया चौक तो ये नामुमकिन है, क्योंकि आपको घूम के सकियसन वाला रास्ता। शुक्रिया। कराची में बारिश का जबरदस्त स्पेल। इस वक्त बहादुराबाद समेत शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल, बिजली और फ्लाइट ऑपरेशन की क्या अपडेट है, जानते बोलिए उसके नुमाइंदा इरशाद संजरानी से। जी इरशाद बताइएगा। जिस वक्त मौजूद हूँ बहादुराबाद के इलाके में और कराची में मूसलाधार बारिश जो हुई है और ज़बरदस्त बारिश हुई है, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। लेकिन मौसम के मुताबिक मज़ीद बारिश का इम्कान है और साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है बिजली भी चली गई है। और जैसे गुलशन इकबाल हो, बहादुराबाद के मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पर भी जो है बिजली गायब हो चुकी है। साथ साथ क्लिफ्टन, सदर और दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ बारिश हुई है मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हुई है। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ कराची एयरपोर्ट पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश हुई है महकमे मौसम के मुताबिक। वहाँ पर फिर फ्लाइट ऑपरेशन भी आधे घंटे तक जो है वो रुक गया था। कराची से जो है दीगर शहरों को जाने वाली इस्लामाबाद, लाहौर की फ़्लाइट्स जो है वो रोकी गई और इस्लामाबाद से आने वाली भी फ़्लाइट्स जो है वो नवाबशाह डाइवर्ट की गई थी। मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जो वो भी घरों में दाखिल हुआ है और लेकिन अब भी हफ्ते और महकमे मौसम के कहना है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। कराची एयरपोर्ट्स की अब मैं आपको बताऊँ 5 से फ्लाइट ऑपरेशन हुआ तो वो बहाल हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी अंधेरे में डूबे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक की हरदर्मी और इलेक्ट्रिक की ना ही है। बारिश के बाद एक बूंद गिरती है फौरी तौर पर वहाँ पे बिजली जो मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी गायब है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी। इमरान खान के बयान के हवाले से जिनका कहना है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि कभी नहीं सोचा था कि अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इनको खौफ था कि मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। मैंने सोच रखा था कि नवंबर में ही मेरिट पर फैसला करूंगा। नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा है, वो कभी इदारों पर कंट्रोल चाहते हैं। उनको फौज से डर होता है क्योंकि इदारे के पास उनकी सारी रिपोर्ट होती है। मुझे अपनी चोरी नहीं बचानी कि अपना आर्मी चीफ लाने का सोचूं। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बोले खुरम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि अपना आर्मी चीफ लाना होगा। कहा जरदारी और नवाज शरीफ का तरीका वारदात यही है कि वो पैसा चोरी करते हैं, इदारों पर कंट्रोल करते हैं, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर भाग जाते हैं। अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की, मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। और हम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जब भी मुझे इक़्तिदार मिलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि इनके इंटरेस्ट एक ही है कि पहले चोरी करो, फिर सारी कोशिश करो उस चोरी को बचाने के लिए, और जब तक इनको खौफ हो कि NRO नहीं है तो मुल्क से बाहर चले जाओ, और फिर जैसे ही NRO मिले वापस आ जाओ, फिर से चोरी शुरू करो। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हैं तो जरदारी से तो दोस्ती कर लें। मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर हैं। तो इनका तो इंटरेस्ट चोरी करना और चोरी को बचाना, NRO लेना, इनका तो इंटरेस्ट ये है, और इनका सारा ये साबित हुआ। इसलिए इनको हर इदारा जो इनकी चोरी को थ्रेटन करता है उसको कंट्रोल करना है। अमेरिका अपने मफाद के लिए रजीम चेंज करता है, हमारे लिए नहीं। सोचना चाहिए कि अमेरिका को अड्डे देना हमारे मफाद में है क्या? इमरान खान ने सवालात उठा दिए। कहा अमेरिका चाहता है हम इसराइल को तस्लीम कर लें, कश्मीर के मामले से पीछे हट जाएं और भारत को मकामी थानेदार तस्लीम कर लें।
इसी काम के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है। जरदारी और नवाज शरीफ अपनी चोरियां बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ भारत जाते थे तो हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते थे। हमने आकर दुनिया भर में कश्मीर का मामला उठाया। इमरान खान ने कहा कि भुट्टो के चंद साल निकाल दें तो हम आज तक गुलामी ही करते आए हैं। हमें कहा गया कि ऐसे मरासले आते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये आखिरी मरासला होगा। दोबारा कोई पाकिस्तान को ऐसी धमकी नहीं देगा। इमरान खान ने कहा उन्होंने अमरीकी जंग का हिस्सा बनने की मुखालफत की थी, जिस पर उनके खिलाफ महाज खोल लिया गया। तालिबान खान कहा गया चेंज होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। क्या हमारे इंटरेस्ट पे है कि हम बेसिस दें अमेरिका को, कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें? उनका एजेंडा बड़ा सीधा है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो, यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, कश्मीर को भूल जाओ। कश्मीर इशू खत्म हो गया, और वो खत्म हो गया था पहली दफा जब ये उठा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम्स, वो हमारे दौर में उठा है। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गया, इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही नहीं मिला। ये कि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाए, स्वाय वो जुल्फिकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दें, तो आज तक तुम गुलामी करते आए हैं। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मरासला देखा था, और यकीन करे आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फौजें भेजनी शुरू की अपनी वजीरिस्तान में, मैंने इनको समझाया, और मुझे अभी भी याद है 2003-4 में जब फौज भिजवाई अमेरिका के प्रेशर के, मुझे तालिबान खान कह रहे थे कि ये जी प्रो टेररिस्ट है, ये उसके खिलाफ है। इतनी बड़ी कैंपेन चली कि जी जो भी कहे कि ये जी इस जंग में ना शिरकत करो, ये हमारी जंग नहीं है, जो भी कहे उसके पीछे पूरा मीडिया टैग है। खबरों में आगे देखिए, टीटीपी से मुज़ाकरात आइन के तहत, और गुलामी के मुआहदे में क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।